हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं बच्चों के लिए यूज किए जाने वाले एक ऐसे ड्रॉप का जो उनको काफी मदद करता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि जब कभी वो फीड करते हैं उसके बाद उनके पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, या जब वो खाना स्टार्ट कर चुके हैं, जब उनका अन्नप्राशन हो चुका है तो भी जब वो कुछ खाते हैं तो शुरू के दिनों में वो खाने को अच्छे तरीके से पचा नहीं पाते हैं। इसके कारण से उनको कॉलिक पेन, थोड़ा सा क्रैम्प जैसा, ऐंठन जैसा, गैस पास करने की सिचुएशन, पेट फुला फुला लगना, थोड़ा उल्टी फ्रिक्वेंटली बार बार करना, अगर उल्टी ना हो तो मुंह से कंटेंट को बाहर निकालना, ये कॉमन चीजें आप उसको देख सकते हो। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक पिता भी हूं और इन चीजों को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो आखिर ये जो प्रॉब्लम है वो होता क्यों है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए आज की जो हमारी दवाई है वो क्या है और वो कैसे काम करती है, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, मैं आपसे सिर्फ सरल सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप अपने पेट के बारे में जानते हैं तो फिर आप अपने बच्चों के पेट के बारे में भी समझ जाएंगे। जब कभी भी कुछ आप ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत भारी होता है, पार्टियों में जाते हैं या कुछ काफ़ी मात्रा में प्रोटीन वाले कंटेंट जैसे आपका पनीर वगैरह खा लेते हैं, तो आपको पेट कुछ ज़्यादा ही भरा भरा लगता है, आपको डिस्कम्फर्ट जैसा एहसास होता है, थोड़ा सा एसिडियस या एहसास होता है और आप उसको पचाने के लिए फिर हाजमोला या फिर कोई दूसरी चीज़ों का यूज़ करते हो। तो आप अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि ऐसे बच्चे जो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, जो पूरी तरह से मदर के मिल्क के ऊपर या अभी शुरुआती में कुछ छोटे छोटे फ्रूट्स या जो नॉर्मल दाल चावल है इसके ऊपर डिपेंड है, उनको तकलीफ अगर हो रही होगी तो वो कैसे बताएंगे। उनके पास केवल एक ही माध्यम है, रोना। वो रो करके आपको बताएंगे और एक माँ की ममता उसको अच्छे से समझ जाती है। जब हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसको पचाने के लिए इसको उसके छोटे मॉलिक्यूल यानी कि अमाइनो एसिड में तोड़ना पड़ता है। इस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ने के लिए कई सारे एंजाइम अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और इन सभी एंजाइम को हम शॉर्ट में क्लास वाइज अगर आप बात करें तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कह देते हैं। जैसे पेप्सिन, ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये इस प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल में उनके जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं यानी कि अमाइनो एसिड्स हैं इनमें तोड़ने का काम करते हैं। इसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके बाद वापस से जब ये टूट जाते हैं तो बॉडी में जाने के बाद इनका एनाबॉलिज्म होता है, यानी कि यही अमाइनो एसिड फिर से जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं और हमारे शरीर को अपनी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी, बिल्डिंग ब्लॉकिंग को पूरा करने का काम करवाते हैं। अब ये पूरा फिनोमिना मैंने आपको समझाया। अगर किसी भी व्यक्ति में, किसी बच्चे में, इवन आप में भी अगर इस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की कमी हो तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, अपच, गैस, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम नजर आएगी और आपके लिए फिर दूसरे सिरप्स यूज होते हैं। हालांकि उस सिरप में भी लगभग यही कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, कुछ एक को छोड़ करके या कुछ एक को एक्स्ट्रा ऐड करके। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए यूजफुल होने के कंडीशंस के बारे में। तो आज मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है यह है आपका ज़ाइमेक्स ड्रॉप, और इसे बनाने वाली जो कंपनी है वो काफी अच्छी है, वह है मेडले। और ये एक ऐसा सिरप है जो बच्चों के पेट में होने वाले अपच से संबंधित समस्याओं को सप्रेस करने का काम करता है। मैं फिर से आपको कहूंगा कि छोटे बच्चे होते हैं वो मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंड करते हैं। मिल्क भारी होता है और उसको पचाने के लिए थोड़ा सा मेहनत उनको करना पड़ता है। और जब वो पहली बार अन्नप्राशन के बाद जब उसको आप अनाज, दाल, चावल या कोई दलिया जैसे चीजें खिलाते हैं तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल भी ये नया होता है। तो उसको समझने के लिए कई चीजों को जरूरत पड़ती है। क्या पता उस समय उनके एंजाइम्स काम करना स्टार्ट करें या नहीं। तो ऐसी कई अलग अलग चीजों की वजह से उनके पेट में गैस बनने लगता है, थोड़ी थोड़ी एसिडिटी आने लगती है, और या तो वोमिटिंग या तो फिर मुंह से वो जो खाया हुआ है, जो पिया हुआ है, वो बाहर निकलने लगता है। और इन सब को ठीक करने के लिए आज का जो हमारा ड्रग है ज़ाइमेक्स ड्रॉप, ये यूज़ किया जाता है। आखिर इसके अंदर क्या है और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट किस तरीके से काम करते हैं, आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि ये पेडियाट्रिक ड्रॉप है और इसका जो यूज़ है वो या तो आप दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंगली या तो डॉक्टर के सलाह पे कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप बात करो ईच ml के रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर आप इसमें से 1 ml निकालते हो, 1 ml डोज नहीं है पर ml क्वांटिटी की हम बात करें, अगर आप इसमें से 1 ml ड्रॉप निकालते हो तो हर 1 ml के पीछे आपको मिलेगा पेप्सिन, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 10 mg। दूसरा आपको मिलेगा पेपिन, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये मिलेगा आपको 6 mg पर ml के रेस्पेक्ट में है। उसके बाद आपको मिलेगा सोडियम साइट्रेट, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये होगा आपका 40 mg।
फिर है साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 8 mg। इसके बाद है आपका जिंजर ऑयल, यह है 0.0012 ml पर ml के रेस्पेक्ट में। इसके बाद है आपका सिन्नामन ऑयल, यह है ब्यूटेस फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 0.0012 ml और बाकी फ्लेवर ऐड किया गया है। तो आखिर इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट का बेसिक यूज क्या है? इन सब कॉन्स्टिट्यूएंट का एक पर्पस जो एक साथ चल रहा है वह है पेट में अपच, गैस बनना, मिचली आना, इस तरह के प्रॉब्लम को सप्रेस करना, कार्बोनेटिव इफेक्ट देना, गैस को प्रोपेल करके नीचे से निकाल देना। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने के तरीके हैं। और जब आपके बच्चे रो रहे हों और आप इस तरह के ड्रग को दें, और अगर कारण पेट दर्द है, वैसे तो और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका दर्द का कारण पेट से संबंधित है तो ये दवाई बहुत अच्छे से काम करेगी और आपको फ्यू मिनट्स के अंदर, लगभग 15 मिनट के अंदर असर देखने को मिलेगा। उनका रोना कम हो जाएगा या गैस के कारण से पेट जो फूला है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आखिर इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने बताया, उसके काम करने के तरीके क्या है? सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है इस ड्रॉप के अंदर वह आपका पेप्सिन। पेप्सिन के बारे में आपने कभी सुना होगा। पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसे तोड़ने का काम करता है। कभी ना कभी आपने यह भी महसूस किया होगा कि रात के समय में अगर आपने पनीर से संबंधित या दूध से संबंधित या प्रोटीन से संबंधित कुछ हैवी भोजन लिया है तो आपको आपका पेट भरा हुआ लगेगा। अगर आप फास्टिंग करने के लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन डाइट पे डिपेंड है, कीटो डाइट पे डिपेंड है, तो आपको सलाह भी तो यही दी जाती है कि मैक्सिमम प्रोटीन यूज करें, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है और उसके कारण से आपको अपना पेट भरा भरा लगता है, जिसकी वजह से आप और एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाते, क्रेविंग आपको नहीं होती। इसीलिए या तो आप खाते नहीं हैं क्योंकि भरा हुआ लग रहा है, इसलिए आप कम खाते हैं, कम खाएंगे इसलिए वेट लॉस होने के चांसेस हैं। दूसरा, अगर आप प्रोटीन को खाते हैं तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ज्यादा जो फैट है वो बर्न होगा, कैलोरी जो है वो बर्न होगा। इस तरीके से आप वजन अपना लॉस करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा हैवीनेस होता है और इसी कारण से कई बार डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं होता, ना बच्चों में ना आप में। उसको तोड़ने का काम करता है आपका पेप्सिन। हमने इसके ऊपर वीडियोस भी डाले हैं, चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे, पेप्सिन का स्पेसिफिक फीचर, काम करने का तरीका, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सर्च कर सकते हैं। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें वह है आपका पेपिन। ये जो पेपिन है ना, हमको मिलता है कच्चे पपीते से। कई बार जब आप कच्चा पपीता तोड़ रहे हो, कहीं देखे हो, तो उस पर आप चीरा लगाओगे पपीते के ऊपर तो आपको व्हाइट व्हाइट लेटेक्स निकलता हुआ नजर आता है। यही आगे जाके प्रोसेस होता है और पेपिन के रूप में यूज होता है और ये बहुत जरूरी है आपके फूड के डाइजेशन के लिए। हाँ, हमको ऐसे रॉ के रॉ नहीं लेना है, इसको प्रोसेसिंग करने के बाद यूज किया जाता है, हालांकि वो भी है। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं या अपने बैकग्राउंड में भी चाहे तो देख सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ लगाना तो मैं आपको लगा दूंगा। तो ये दोनों इस तरीके से आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए मदद करने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इसके बाद जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है सोडियम साइट्रेट का। सोडियम साइट्रेट कई अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। सोडियम साइट्रेट का एक भूमिका यहां पर यह है कि एक लैक्सेटिव इन नेचर होता है। लैक्सेटिव मतलब जो स्टूल को इजीली इवैक्यूएट करने में मदद करता है। जनरली किसी कारण से, चाहे पानी की कमी की वजह से या कुछ और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी की वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि कब्ज हो जाता है, पेट साफ नहीं होता, तो उस केस में जो साइट्रेट है, सोडियम साइट्रेट है, वो एक लैक्सेटिव का काम करता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है और आगे प्रोपेल करके बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ ये जो सोडियम साइट्रेट है वो एक इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करता है कि जो कोई अगर लॉस हो गया हो जस्ट बिकॉज ऑफ वोमिटिंग और डायरिया, तो भी उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट होने के साथ साथ ये एक लैक्सेटिव की तरह भी भूमिका निभाता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा है साइट्रिक एसिड, वो भी स्वाद के लिए है और स्वाद के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटी के लिए भी है। एक एंटीऑक्सीडेंट का भी वो काम करता है, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम को कम करता है। उसके बाद जो अगला है आपका जिंजर ऑयल, यानी कि अदरक का ऑयल, एंड दिस इज वेरी गुड इन कार्बोनेटिव पर्पस। ये गैस को प्रोपेल करके बाहर निकालने में काफी मदद करता है, पेट के अंदर अपच की प्रॉब्लम को कम करता है, पेट को ठंडा भी रखता है और सूदिंग इफेक्ट भी देता है, जिससे बच्चा जल्दी शांत हो जाता है। अगला है आपका सिन्नामन ऑयल। तो ये भी एक कार्बोनेटिव का ही एग्जांपल है जो पेट को सूद करके गैस को प्रोपेल आउट करने में मदद करता है। तो इस तरीके से सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एक साथ मिलकर के आपके बच्चे के पेट के दर्द को ठीक करने में काफी मदद करता है। इसको लेने का जो तरीका है वो यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर। अगर आपके बच्चे 1 साल से कम है तो 0.5 ml डेली दिन में 1 बार दें। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से ज्यादा है तो 0.5 ml दिन में 2 बार दें। और इस तरीके से आप अपने बच्चे के पेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
हैं, और अगर जरूरत हुई तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले सकते हैं, क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन को कभी बढ़ावा देते नहीं है। डोज डिस्क्लोज तब तक नहीं करते जब तक कि ये डोज आपके खुद बॉक्स में मेंशन ना हो तब तक। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते फीडबैक तो दे ही दीजिए कि आपको हमारे जितने भी कंटेंट हैं वो कैसे लगते हैं, ताकि हम उससे एनर्जी ले सकें और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश कर सकें। थैंक यू अगेन एंड टेक केयर।